तो सर्किल में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम आता है जिसे कहते हैं सेकेंड टेंजेंट थ्योरम या सेकेंड टेंजेंट रूल। ठीक है, वो क्या रूल है यहां समझते हैं। इफ सेकेंड पी ए बी एक यह सेकेंड है, ठीक है, एंड पी सी और ये रहा डी, ये भी एक सेकेंड है। दो तरह का सेकेंड है, मतलब जिसका नाम पीबी और पीडी है। ठीक है, दो सेकेंड है एक ही सर्किल पर। तो ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ, देन PA इंटू पीबी इज इक्वल टू PC इंटू पीडी। मतलब PA का जो लेंथ है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे PB के साथ, बराबर होगा PC इंटू पीडी के साथ। ठीक है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे आपको याद रखना है क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया जो क्वेश्चन होता है इस पर यकीनन मतलब इजीली तरीका से बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा चलिए इसे हम प्रूफ करते हैं। इसे प्रूफ करने के लिए आप ट्रायंगल में मतलब 10th क्लास का जो ट्रायंगल चैप्टर है आप उसे पढ़े होंगे, उसी के हेल्प से ये क्या होगा, प्रूफ हो पाएगा। क्या करेंगे हम, यहां से ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं इसको। ठीक है, ये इसे हमने मिला दिया और यहां से इसको हमने मिला दिया, तो आपके पास दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ जिसका नाम है ADP। ठीक है, एक और ट्रायंगल का नाम है PBC। ठीक है, आपके पास कितने ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल आपके बन गए। अब इस दोनों ट्रायंगल का मैं कलर अलग अलग कर देता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। एक ये वाला जो ट्रायंगल नजर आ रहा है, ठीक है, और येलो से बना हुआ ट्रायंगल आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ठीक, तो ये जो एंगल है दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है तो इसलिए ये एंगल क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और ये जो एंगल है ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, जिसे कहा जाता है सेम सेगमेंट। ठीक है, यहां से जब मैं मिलाऊंगा इसको तो एक कॉर्ड बनेगा, क्या बनेगा, कॉर्ड। और कॉर्ड बन गया तो ट्रायंगल दो हिस्सा में बट गया, एक ये वाला हिस्सा जिसे माइनर सेगमेंट कहेंगे और ये बड़ा वाला हिस्सा जिसे हम मेजर सेगमेंट कहते हैं। तो मेजर सेगमेंट में दो एंगल जो बना है ये दोनों एंगल क्या होंगे, मेजर सेगमेंट में बने इसलिए दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल का मैं नामकरण किसी तरह से, फर्स्ट ट्रायंगल में लिख सकता हूं, ट्रायंगल मैं ऐसे लिख देता हूं PBC, PB और C सिमिलर हो जाएगा दूसरे ट्रायंगल के साथ। देखिए जब किसी दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल होता है तो आप सिमिलर कर सकते हैं दोनों ट्रायंगल का, वो भी AA सिमिलरिटी से। ठीक है, तीन तरह का आपको सिमिलर 10th क्लास में पढ़ाया गया होगा। सिमिलरिटी कौन कौन है, और साइड है, साइड है और एंगल है। ठीक है, तो तीन तरह का सिमिलरिटी में से जिसमें से आपको दो ट्रायंगल में दोनों एंगल क्या है, इक्वल हो गया है, तो एक क्राइटेरिया से ये कहा जाएगा सिमिलर हो जाएगा। तो PBC ये रहा PBC। ठीक है, अब ये P किसके इक्वल होगा, PC के साथ होगा तो P हो जाएगा। बीच में कौन आया, B, तो B जो एंगल है यहां बना है और ये एंगल किसके साथ, दूसरे ट्रायंगल के साथ इक्वल है तो D के साथ इक्वल है, तो लिखेंगे PD और क्या बच रहा है, देखिए PDA। ठीक है, तो नामकरण ये जिस तरीके से लिखा है इसी के अनुसार दूसरा ट्रायंगल का नाम लिखना होगा, नहीं तो इसको उल्टा पुल्टा अरेंज कर नाम लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब दो ट्रायंगल, हाँ अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया किसके क्राइटेरिया की वजह से, तो दो एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, तो बाई AA आप लिख लीजिएगा। जब सिमिलर हो जाता है तो हमें मिलता है साइड का रेशियो PB, ये हमने लेंथ लिया PB, तो शुरू में दो लिया PB, इधर भी शुरू में दो ही लेंगे, उसके नीचे आ जाएगा PD। जब ट्रायंगल चैप्टर आप पढ़े हो तो रेशियो लेना आपको सिखाया गया होगा। फिर यहां से हम लेंगे BC, फिर यहां क्या हो जाएगा DA, फिर इक्वल टू ये PC हो जाएगा, क्या हो जाएगा PC, और ये हो जाएगा PA। ठीक है, अब क्या करना है, सब रेशियो तो आपस में इक्वल है। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं और सिमिलर होते हैं दो ट्रायंगल तो उनका साइड का रेशियो मिलता है, तो साइड का रेशियो में मिल गया। अब यहाँ देखिए कौन है, PA और PB, ये रहा PA और ये रहा PB, तो ये दोनों को आप इक्वल प्रूफ मतलब इक्वल आप लिख लीजिए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा तो ये प्रूफ हो जाएगा। जैसे हमने लिखा PB अपॉन PB इज इक्वल टू PC अपॉन PA। ठीक है,
अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा, तो इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो पीबी इंटू पीए मिलेगा, फिर इक्वल टू पीसी इंटू पीडी मिल जाएगा, जो आपको ये प्रूफ करना था, पीसी इंटू पीडी और पी इंटू पीडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस थ्योरम से क्या होता है, बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉमन टेंजेंट। क्या है? कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्किल। कहने का मतलब यह है कि दो सर्किल में कितने टेंजेंट कॉमन हो सकते हैं। फाइनली हमारे पास दो तरह के कॉमन टेंजेंट होते हैं। फर्स्ट जिसे कहा जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट किस प्रकार होते हैं आप डायग्राम से समझ सकते हैं। ये वाला भी टेंजेंट दोनों सर्कल पर है इसलिए, और ये वाला टेंजेंट जो है दोनों सर्कल पर है, इसलिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और कैसे जाता है आप देख सकते हैं, अगर से ये सर्कल दोनों सेम रेडियस का है तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है पैरेलल हो जाएगी। अगर ये छोटा और ये बड़ा हो जाएगा तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट करेंगे। दूसरा का है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कैसा होता है? कुछ इस प्रकार का ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये अभी डायरेक्ट मतलब पहचान कराया गया है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कैसा होता है और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कैसा होता है। अभी हम लोग ये सही तरीका से इसे तो हम पहचान तो कर ली। अब हम लोग सीखेंगे कि सर्किल जब रहेगी, दो सर्कल आपके पास है तो कितनी कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसे आपको याद रखना है। तो कॉमन टेंजेंट ऑफ ए सर्किल, अब इससे पहले हम लोगों ने समझ लिया था कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कैसा होता है और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कैसा होता है। अब समझते हैं कि कितने कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं जब दो सर्किल इंटरसेक्ट करे या फिर नहीं इंटरसेक्ट करेगी तब। देखिए, ये एक सर्किल छोटी साइज में है और ये बड़ी साइज में है, और ये दोनों इंटरसेक्ट की है। मान लेते हैं ये पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम है बी। दो जगह इंटरसेक्ट की है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कितना जगह इंटरसेक्ट करे, फिलहाल दो ही जगह करेगी, उससे ज्यादा नहीं, या उससे कम कर सकते, टच कर सकते, फिलहाल उसे हटाते हैं। जब दो सर्किल एक दूसरे को कट करती हैं तो कितने कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं? तो दो ही कॉमन टेंजेंट होंगे, ओनली टू कॉमन टेंजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछे जाते हैं। दूसरा है कि जब दो सर्किल एक दूसरे से एक्सटर्नली टच करते हैं, इंटरनली यहां पर है और ये एक्सटर्नली है। ठीक है, जब दो सर्किल या तो साइज छोटी हो या एक बड़ी हो या फिर दोनों साइज बराबर हो, फर्क नहीं पड़ता, जब दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच करेगी तो आपके पास कॉमन टेंजेंट की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ये वाला जो दोनों में है। ठीक है, तो ओनली 3 टेंजेंट्स का होंगे, कॉमन होंगे। अच्छा, तीसरा केस में आप देख सकते हैं कि ये इंटरनली टच की है। क्या टच की है? इंटरनली। तो इसमें कितने टेंजेंट कॉमन हो सकते हैं? ये वाला यहां मान लेते हैं बड़ा वाला सर्कुलर रेडियस है, सेंटर है, तो इसमें केवल ओनली वन टेंजेंट क्या होगा? कॉमन होगा। मान लेते हैं जो हमारा चौथा डायग्राम बनने वाला है वो कुछ इस प्रकार है। ये दो सर्किल हमारे पास, ठीक है। अब दोनों सर्किल जो है, ये दोनों सर्किल जो है कट ही नहीं की नहीं टच की, तो आप बताइए कि कितने कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं? देख, दो तो ऐसे और दो ऐसे हो जाएंगे। थोड़ा सा तिरछा हो गया, आप समझ सकते हैं। तो इस कंडीशन में कितने कॉमन टेंजेंट होंगे? तो 4 कॉमन टेंजेंट होगा, 2 डायरेक्ट 2 ट्रांसवर्स। ठीक है, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। फर्स्ट वाले केस में केवल 2 ही टेंजेंट होगा जब 2 सर्किल कट करेंगे और 2 जगह। इस केस में केवल एक ही जगह टच कर रहे हैं या फिर 2 सर्किल एक ही जगह कट कर रहे हैं तो 3 टेंजेंट क्या हो गए? कॉमन हो जाएंगे। ये अंदरूनी टच कर रहा है इंटरनली तो केवल एक ही टेंजेंट कॉमन होगा, और ये जो सर्कल है ये कट ही नहीं कर रहा है तो इसमें 4 कॉमन टेंजेंट होंगे। ठीक है, लास्ट केस है कि मान लेते हैं यहाँ ये चौथा हो गया और ये 5वां मैं यहां लिख देता हूं कि 2 सर्कल किसी के अंदर ही नहीं टच की है और नहीं कट की है, तो इस केस में कितने कॉमन टेंजेंट होंगे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो आपके पास कितने कंडीशन है? 1
2, 3, 4 और 5। 4 तक तो आपको बताया गया कितने टेंजेंट्स कॉमन होंगे। फिफ्थ में आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये रहा आपका सर्किल का लास्ट टॉपिक था। इससे पहले हम लोग देखिए, ये सेकेंड टेंजेंट जो रूल है ये आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। और ये कॉमन टेंजेंट का जो कॉन्सेप्ट है इसे भी आपको याद रखना है। और इससे पहले जो हमारा थ्योरम था सर्किल से रिलेटेड, उसे भी आपको याद रखनी है। आपका पूरा 10th क्लास का सर्किल का कॉन्सेप्ट यहाँ समाप्त हो गया है। अब केवल आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको कराऊंगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत आसानी तरीका से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।